हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला। जय जिनेन बच्चों, प्रामाणिक पाठशाला की कुमारशाला क्लास में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने हमारी कुमारशाला के चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ओ सॉरी, चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 3। सभी अपनी कुमारशाला की बुक्स खोल लीजिए। ऑन पेज नंबर 35, 34, 35 उसके ऊपर बाहुबली भगवान की कविता है। सभी अपनी बुक्स खोल लें। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल पोम। बहुत ही अच्छी कविता है। भगवान बाहुबली, कितनी अच्छी पोयम है ये। आपको पता है बाहुबली भगवान कौन है, कहाँ पर है, इनकी बड़ी विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है और भगवान बाहुबली की कहानी क्या है। इस कविता के बाद में, इस कविता के अनुसार आप सभी को भगवान बाहुबली की पूरी जीवन गाथा समझ में आ जाएगी। उनके माता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, उनके भाई कौन थे, कैसे उन्हें वैराग्य हुआ, एंड सो ऑन सो ऑन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल पोएम। एक बहुत ही सुंदर कविता आप सभी के सामने भगवान बाहुबली की। स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऋषभ देव के राज दुलारे, सुनंदा की आंखों के तारे। पहली ही लाइन में, पहली ही पंक्ति में भगवान बाहुबली के माता पिता का नाम आ गया है। कोई मुझे बता सकता है उनकी माता का नाम क्या है? करेक्ट, सुनंदा। और पिता का नाम ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन? आदिनाथ भगवान। करेक्ट, आदिनाथ भगवान के पुत्र थे भगवान बाहुबली। ऋषभ देव के राज दुलारे, सुनंदा की आंखों के तारे। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। आंखों का तारा मुहावरा भी है। ऋषभ देव के राज दुलारे, सुनंदा की आंखों के तारे। इक्ष्वाकुल की रीत बढ़ाने, जन्मे वहां बाहुबली प्यारे। भगवान बाहुबली कौन से कुल में जन्मे हैं? इक्ष्वाकु कुल के अंदर। बाल्य अवस्था में बलि ने कई महारत हासिल की, तीरंदाजी शास्त्र रत्न की कुशल शिक्षा भी प्राप्त करी। भगवान बाहुबली बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। वो बहुत सारी मतलब कुशल शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी, जैसे कि तीर अंदाजी, आर्चरी, शास्त्र रत्न, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और उन्होंने अपनी शिक्षा भी बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करी। हम कह सकते हैं कि भगवान बाहुबली बचपन से ही बहुत स्मार्ट स्टूडेंट रहे होंगे, है ना। चक्रवर्ती भरत और बाहुबली का जैन इतिहास बताता है। भरत है यहाँ पर भगवान बाहुबली के ब्रदर, भाई। और भरत कौन थे? वे चक्रवर्ती धारी थे। चक्रवर्ती भरत और बाहुबली का जैन इतिहास बताता है, भाइयों के बीच राज्य का लालच मन में आता है। जब ऋषभदेव भगवान ने संसारी सुखों का त्याग कर कर वैराग्य की ओर आगे बढ़ना सोचा था, तब उन्होंने क्या किया था? सोचा कि मैं, मेरी जितनी भी वेल्थ है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी मेरा राज्य है, मैं मेरे दोनों बेटों में बांट देता हूँ। तो दोनों बेटे कौन? भरत और बाहुबली। और वे सब अपने बच्चों में बांट कर वैराग्य की ओर आगे बढ़ गए, तप की ओर आगे बढ़ गए। दोनों भाइयों में क्या हुआ? दोनों भाइयों में राज्य को लेकर लड़ाई हुई कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। इस तरीके से दोनों ब्रदर्स में फाइट हुई। कौन थे दो ब्रदर्स, कौन थे दो भाई? जल्दी से बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? करेक्ट माय डियर किड्स, भरत एंड बाहुबली। इन तीनों के बीच में 3 डिफरेंट फाइट्स हुई, यानी 3 बड़े बड़े युद्ध हुए। कैसे युद्ध हुए? दृष्टि युद्ध, जल युद्ध
युद्ध और मल्ल युद्ध, यानी आई टू आई कांटेक्ट वाला एक युद्ध हुआ। देन वाटर के साथ एक युद्ध हुआ, और रेसलिंग जिसे कहते हैं ना, कुश्तीबाजी, उस तरीके का युद्ध हुआ। और तीनों में ही कौन विजयी हुए? बाहुबली ही विजयी हुए। फिर वैराग्य को धारण कर मुनि दीक्षा की और बढ़े। उन्हें जैसे ही फाइट में वो जीते, उन्हें क्या रियलाइज हुआ, अरे ये क्या, मैं छोटी सी प्रॉपर्टी, छोटे से वेल्थ, छोटे से राज्य के लिए अपने भाई से लड़ लिया, अपने रियल भाई से लड़ लिया। ये तो बिल्कुल गलत हुआ। और यही चीजें सोचकर उन्हें वैराग्य हो जाता है, और वो मुनि दीक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। एक वर्ष बिना हिले डुले घोर तपस्या धारण की, बेल लता भी लिपटी उन पर, फिर भी साधना जारी रखी। वर्ष बाद फिर भरत ने सहृदय उनको नमन किया। बाहुबली ने फिर अपने मन की सब ग्लानि को दूर किया। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उन्हें वैराग्य हो गया, वे एक जंगल में गए और एकदम स्ट्रेट खड़े होकर 1 ईयर तक ध्यान किया। उन्होंने 1 वर्ष तक ध्यान किया। सोचो, अगर कोई एक पर्सन एक ही जगह पर खड़ा रहेगा फॉरेस्ट के अंदर, तो जो फॉरेस्ट के आसपास के ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, और कोई वहां पर मूवमेंट नहीं होगा, तो वो भी क्या हुए, ग्रो होने लग गए। आप जब श्रवण बेलगोला जाएंगे, मोस्टली आपने भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा देखी है, उनके ऊपर क्या देखी है, बेलें देखी है, उनके आर्म्स पर, उनके शोल्डर्स पर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, राइट? पिक्चर में भी आपको यहाँ पर कुछ कुछ बेलें दिख रही हैं। सो भगवान के अराउंड बेले तक आ गई थी, पेड़ निकलने लग गए थे उनके आसपास। फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले, और उन्होंने बहुत ध्यान किया। 1 वर्ष के बाद उनके ब्रदर को रियलाइज हुआ कि अरे, मैं मेरे ब्रदर से फाइट किस लिए कर रहा था। और अपने ब्रदर जो भरत थे, वो बाहुबली के पास गए। और जैसे ही बाहुबली ने भरत को देखा, उनके मन का जो भी ग्लानि थी, वे सब दूर हो गई। चार घातिया क्षय करके अपने कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञानी बनकर फिर आपने मोक्ष पद को प्राप्त किया। उनके चार घातिया कर्मों का नाश हो गया था। लास्ट वाला धीरे धीरे जाते जाते चार, लास्ट के चार घाती कर्म भी नष्ट हो गए, और उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से भगवान बाहुबली की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें मिलती है कि हमें अपनों से इतना राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। और जैसे ही ये राग द्वेष खत्म होता है, सारी ग्लानि दूर हो जाती है, और वैराग्य की ओर हमारे कदम बढ़ते जाते हैं। इस कविता के अंदर बहुत सारे कुछ शब्द अर्थ ऐसे थे जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं आया होगा, तो हम यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं। बाल्यावस्था यानी बचपन, महारत यानी योग्यता, तीरंदाजी तीर चलाने की कला, शास्त्र रत्न रत्नों के समान ग्रंथ, वैराग्य उदासीनता, सहृदय प्रसन्न चित्त, ग्लानि खेद, केवल केवल ज्ञानी के धारी, केवली केवल ज्ञानी के धारी, क्षय यानी नाश करना। मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल माय डियर किड्स, आपको अगर ये पोयम पसंद है, तो आप इस पोयम को जरूर याद करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को सुनाएं। भगवान बाहुबली की कहानी को बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप समझा सकते हैं। एंड डू यू नो किड्स, यू कैन वॉच दिस स्टोरी ऑल्सो। आप ये कहानी को देख भी सकते हैं। कैसे? आपकी बुक के अंदर जो ये स्कैन कोड दिया हुआ है, इस स्कैन कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे, हमारी प्रामाणिक पाठशाला की यूट्यूब पर जो कहानी उपलब्ध है बाहुबली भगवान की, वो कहानी आप देख सुन सकते हैं। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग हमारी प्रामाणिक पाठशाला। बड़े बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो अपने विचार भगवान बाहुबली के ऊपर एक अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। और सभी बच्चे अपनी कॉपी में भगवान बाहुबली की
बहुत सुंदर सी प्रतिमा चित्र बना सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इस कहानी को याद करें, अपनी बुक के अंदर जो एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड आप वो कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स पर लिख के भेजें। अपने असाइनमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट कराते रहें। मैं फिर से नए चैप्टर के साथ आप सभी से मिलूंगी। टिल देन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जैन धर्म सीखते रहिए। जय जिनेन बच्चों।